हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो सुनते हैं आज एक और कहानी। एक वैद्य जी थे। उनका जो मकान था उसी के बरामदे में उन्होंने अपनी एक डिस्पेंसरी डाल रखी थी और वहीं पर वो मरीजों को देखते थे। सुबह सवेरे जब वो अपने डिस्पेंसरी में आते तो उससे पहले उनकी पत्नी एक दिन भर के ज़रूरतों की एक पर्ची उनकी मेज़ पर रख जाती थी। तो वैद्य जी आते, पूजा करते और सबसे पहले वो पर्ची खोलकर देखते और कहते, नारायण, ये आपकी ज़रूरतों की पर्ची है, ये अब आपको पूरी करनी है। और इतना कहने के बाद फिर वो मरीज़ देखना शुरू कर देते। और ये संजोग था या ईश्वर की कृपा थी कि उनकी उस दिन की जितनी ज़रूरतों की पर्ची उनकी पत्नी ने दी होती थी वो सभी पूरी हो जाती थी और उसके बाद वो जो भी मरीज होते थे वो फ्री में देखते थे। इसी तरह उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन इसी तरह से जब वो अपनी डिस्पेंसरी में आए तो वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी की रखी हुई पर्ची खोली तो देखकर वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था 21 तारीख को बेटी की शादी है और ये उसके पूरे दहेज की लिस्ट है। कि जाहिर सी बात है कि शादी का सामान है तो ज़रूरतें ज़्यादा थी। वैद्य जी थोड़ा सा परेशान हुए, फिर उन्होंने कहा, नारायण की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोच रहे थे, पता नहीं ये ज़रूरतों की लिस्ट आज पूरी हो भी पाएगी या नहीं। मरीज भी उस दिन कम आए थे, इसलिए उनकी परेशानी और बढ़ गई। वो परेशान हालत में बैठे हुए थे कि तभी उनके सामने एक कार आकर रुकी। उससे एक व्यक्ति सूट बूट पहने हुए उनकी डिस्पेंसरी में आकर बैठ गया और बोला, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना? वैद्य जी सोच रहे हैं, नहीं पहचाना तो नहीं। तो उसने कहा कि आपको नहीं याद होगा लेकिन मुझे याद है। ये कम से 10-15 साल पहले की बात है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और गर्मी बहुत पड़ रही थी। आपने मुझे देखा तो अंदर बुला लिया और कहा, यहाँ पे पंखे की हवा में तुम बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पर बैठ गया जब तक मैकेनिक मेरी गाड़ी सही कर रहा था। आपने मुझे पानी पिलाया, नाश्ता कराया और मैं आपको देख रहा था कि आप मरीजों को चेक कर रहे हैं और उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं, तो मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना समय जो आपका लिया है, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि वैद्य जी, मुझे कोई भी संतान नहीं है, तो आप क्या मुझे कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं इस इलाज के लिए? आपने मुझे 2 पुड़िया बनाकर दी। कहा, एक अपनी पत्नी को दे देना और एक ये वाली तुम खा लेना। मैं वो पुड़िया लेकर चला गया और उसके बदले में आपने मुझसे छोटी सी फीस ली थी बस। और वो पुड़िया जब ले जाकर मैंने अपनी पत्नी को दिया तो उसने कहा, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज सफल नहीं हुआ तो अब एक छोटे से गांव के एक वैद्य जी का इलाज हमें क्या सूट करेगा। लेकिन जब मैंने आपकी पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई तो उसने कहा कि जो व्यक्ति इतने महान विचार रखता है उसकी दवाई तो अवश्य सफल होनी चाहिए। इस तरह से हम दोनों ने आपकी दवा का सेवन किया और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को एक बहुत प्यारा सा बेटा पैदा हुआ और उसके बाद एक बेटी पैदा हुई। तो जब वो बेटी बड़ी हो रही थी तो मैं बड़ी होने के बाद जब मैं उसके लिए सामान शादी का खरीदता था तो मुझे आपकी वो बेटी याद आती थी जो आपके साथ डिस्पेंसरी में उस दिन बैठी हुई थी। तो मैं उसके लिए भी सामान खरीद लेता था। अगर मैं अपनी बेटी के लिए अलमारी खरीद रहा हूँ तो मैं आपकी बेटी के लिए भी वो अलमारी खरीदता था। इससे मुझे बहुत संतोष मिलता था। तो आज वो इतना सारा सामान जो इकट्ठा हो गया है वही मैं आपको देने आया हूँ।
वैद्य जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वो पूरी लिस्ट उसको दिखाई, उस व्यक्ति को, और कहा देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। वैद्य जी ने उसमें नीचे लिख भी रखा था कि जो भी हरि की इच्छा होगी, जैसी हरि की इच्छा होगी। वो व्यक्ति भी देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। तो दोस्तों, ये सच है कि जब हम बिना स्वार्थ के और सरल मन से कोई कार्य करते हैं तो उसे उसकी पूर्ति ईश्वर जरूर करता है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मुझे फॉलो कर